हाय वगैरह बाद में करेंगे। तो आज हमारे पोल की विनर असिन की बारी आ गई है। तो जल्दी से पता लगाते हैं कि आज से 9 साल पहले असिन ने फिल्में करना छोड़ क्यों दिया था। अब इतना बेसिक आइडिया तो आपको होगा दैट असिन वाज वर्किंग इन साउथ इंडस्ट्री बिफोर शी एंटर्ड बॉलीवुड एंड उसमें भी ना वो 15 साल की थी तब से काम कर रही है। एंड असिन का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अमेजिंग है। मैं बताती हूँ क्यों। तो असिन वाज बोर्न इन 1985 कोची में। उसकी मम्मी जो है वो सर्जन है एंड उसके पापा एक CBI ऑफिसर है और उन्होंने असिन का नाम असिन रखा था। एक्चुअली क्रिएट किया था क्योंकि इसमें जो है ना वो संस्कृत से लिया हुआ है जिसका मतलब है विदाउट और सिन इंग्लिश वाला सिन ही है। तो हर नेम मीन्स समवन हु हैजंट डन एनी काइंड ऑफ सिन, जिसने कोई पाप वगैरह नहीं किया है। अब फैमिली इतनी पढ़ी लिखी है तो असिन हैज आल्सो डन ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर, बट उसके साथ साथ वो काम भी कर रही थी एज आई टोल्ड यू। एंड 15 इयर्स की एज पे उसका एक BPL मोबाइल का एड भी आया था और उसी 15 साल की एज पे उसने एक मलयालम फिल्म भी करी थी जिसका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसकी मिसप्रोनाउंसिएशन का बहुत खतरा है भाई। अब ये फिल्म मलयालम में थी और 2001 में आई थी, जिसके 2 साल बाद उन्होंने अपनी सेकंड फिल्म करी जो तेलुगु में थी और 2003 में आई थी। एंड उसके बाद उन्होंने अपनी थर्ड फिल्म करी जो तमिल में थी और 2004 में आई थी। मतलब इंडस्ट्री में आए हुए असिन को 3 ही साल हुए थे और उन्होंने 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में काम भी कर लिया था। एंड उसके थोड़े टाइम बाद उनकी ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म आई जिसका नेम था गजनी, जिसके लिए शी गॉट हर फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट तमिल एक्ट्रेस। एंड अब असिन स्टार्टेड रूलिंग द साउथ इंडस्ट्री विद हर फैबुलस वर्क एंड वो साउथ की सुपरस्टार बन चुकी थी। बट असिन ऑल्सो वॉन्टेड टू वर्क इन बॉलीवुड एंड उसका ये बिग ब्रेक ज्यादा दूर भी नहीं था जब 2008 में गजनी मूवी का रीमेक बॉलीवुड में बनने का डिसाइड हुआ। ये मूवी तमिल में इतनी हिट हो गई थी दैट बॉलीवुड में इसका रीमेक बनाया जा रहा था एंड दे वर लुकिंग फॉर एन एक्ट्रेस टू कास्ट अपोजिट आमिर खान। एंड इवेंचुअली दे डिसाइडेड कि क्यों ना फिल्म की ओरिजिनल हीरोइन कोई फिल्म में ले लिया जाए। एंड दैट्स व्हेन असिन डेब्यूड इन बॉलीवुड वेयर शी वाज सीन स्पीकिंग हिंदी एवर सो फ्लुएंटली। सो अब ये 4th लैंग्वेज हो चुकी है। बाय द वे डिड आई टेल यू असिन इज फ्लुएंट इन 7 लैंग्वेजेस। उसको हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, फ्रेंच सब आता है एंड कुछ फिल्म्स के लिए तो उसने मराठी भी सीखी है। एनीवे तो गजनी जब रिलीज हुई थी तो बॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई थी जिसने 100 करोड़ क्रॉस किए थे एंड ये सारा 100 करोड़ क्लब वाला ट्रेंड भी गजनी ने ही शुरू किया है। अब गजनी के टाइम पे ना असिन की अपनी को स्टार जिया खान के साथ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो हुआ क्या था कि जिया खान अपने लट्टू लट्टू सॉन्ग की शूटिंग कर रही थी फॉर गजनी एंड उसी स्टूडियो में असिन का भी एक फोटो शूट चल रहा था। तो असिन ने अपना शूट खत्म किया और वहां से पैकअप करके लीव करने की जगह उसने सोचा कि मैं वहीं बैठ के देखती हूँ कि क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्रू थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था बट जिया वाज ओके विद इट। बट किसी ने जिया के कान भर दिए कि असिन को वहां रुकने की जरूरत ही क्या थी एंड जिया को ये भी बोल दिया कि असिन शायद इसलिए वहां रुकी हुई थी क्योंकि असिन वांटेड टू सी कि कहीं जिया को मूवी में असिन से ज्यादा रोल तो नहीं मिल रहा है। एंड जिया ने जब असिन को कन्फ्रंट किया तो शी फाउंड इट वेरी डिग्रेडिंग कि किसी को ऐसा भी लग सकता है और कोई ऐसी एलिगेशन भी उन पर लगा सकता है क्योंकि दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। ना तो असिन प्रोमोस डिजाइन कर रही है ना वो मूवीज एडिट कर रही है। देयर इज अ होल PR कंपनी हैंडलिंग दैट। तो दिस इज वेरी स्टूपिड ऑफ समबडी टू से दिस। एनीवे ये सब किचर किचर तो चलती रहती है, लेकिन वर्क फ्रंट पर असिन जब बॉलीवुड में काम कर रही थी तो साइड बाय साइड उसकी साउथ इंडस्ट्री में भी फिल्म्स रिलीज हो रही थी। एंड देयर इन 2009 असिन वाज ऑनर्ड विद द कलाईमामणि अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड दिस इज द स्टेट्स हाईएस्ट सिविल ऑनर यू गाइस। एंड माइंड यू इस वक्त असिन सिर्फ 24 इयर्स की थी। अब उधर बॉलीवुड में आमिर खान के साथ एक सुपर डुपर हिट फिल्म देने के बाद शी गॉट टू वर्क फॉर हर नेक्स्ट फिल्म विद अनदर खान ऑफ द इंडस्ट्री, नन अदर देन भाईजान सलमान खान इन द फिल्म लंदन ड्रीम्स। इसमें अजय देवगन भी थे। सो बेसिकली लंदन ड्रीम्स तो चली नहीं, लेकिन इस मूवी के दौरान असिन बिकेम फ्रेंड्स विद भाईजान जो असिन को आगे चलकर महंगा पड़ने वाला था। बता रही हूँ बट पहले ये सुनो दैट ड्यूरिंग द शूट ऑफ लंदन ड्रीम्स असिन वाज डेटिंग नील नितिन मुकेश, व्हिच इज नॉट अ गॉसिप बिकॉज नील हैज मेंशन्ड असिन कई बार इन हिज इंटरव्यूज। डायरेक्टली तो नहीं बोला था बट ही यूज्ड टू कॉल हर अ सिन, व्हिच इज वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। Were we a couple? Well, that's a question that probably I think Asin should answer. And I mean obviously he was talking about her और उसने अपने इंटरव्यूज में क्लियरली रिवील कर दिया था that she was not ready to make it public and her father was very controlling। उन्हें डेट्स वगैरह पे भी नहीं जाने देते थे। तो इनका रिश्ता 2011 में ही खत्म हो गया था। एंड इसी साल सलमान भाई वर्क विद असिन अगेन ऑन अनदर फिल्म जिसका नाम था रेडी, डायरेक्टेड बाय अनीस बाज़मी और ये एक रोमांटिक कॉमेडी थी, देखी होगी शायद आपने। इसी मूवी की वजह से असिन हुआ सुपर सक्सेसफुल इन द साउथ इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री से काम
मिलना बंद हो गया। तो हुआ क्या था कि जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी ना, तो थोड़े टाइम बाद इस फिल्म की शूट लोकेशन को चेंज करके श्रीलंका कर दिया गया था भाईजान के कहने पर, बिकॉज सलमान एंड अनीस बाज़मी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं आर गुड फ्रेंड्स, तो बाज़मी साहब मान गए एंड ही अग्रीड एंड चेंज द लोकेशन। क्योंकि असिन लीड एक्ट्रेस थी तो उनको और बाकी सारे एक्टर्स को श्रीलंका जाना पड़ा। लेकिन श्रीलंका जाने से प्रॉब्लम क्या थी? तो हुआ क्या था कि उस टाइम पर ना श्रीलंका से इंडिया के जो तमिलियंस थे ना वो नाराज थे, क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट वहां के तमिलियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी, जिसकी वजह से सिया यानी साउथ इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन ने इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाया। अब उस साल आईफा भी श्रीलंका में होने वाला था, तो एज अ प्रोटेस्ट सिया ने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी इंडियन एक्टर श्रीलंका जाके आईफा अटेंड करेगा उसको साउथ इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाएगा, उसकी फिल्म वगैरह भी रिलीज नहीं होने देंगे हम वहाँ पे। जिस वजह से उस टाइम के आईफा के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन भी वहां नहीं गए थे। अब आईफा ने शाहरुख खान और सलमान खान को अप्रोच किया, जिसमें से शाहरुख खान ने मना कर दिया लेकिन सल्लू भाई ने हाँ कर दिया, जिसके बाद सलमान खान वाज बैंड फ्रॉम द साउथ इंडस्ट्री। अब रेडी फिल्म की शूटिंग वहां होने की वजह से असिन को भी बैन करने की बात उठी, लेकिन इस पर असिन ने क्लैरिफिकेशन दिया दैट उनको शूटिंग लोकेशन चेंज हो जाएगी और श्रीलंका हो जाएगी ये पता नहीं था, क्योंकि शूटिंग इनिशियली मॉरिशस में होने वाली थी। शी ऑल्सो ओपनली चैलेंज द पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस और उन्होंने क्वेश्चन किया कि सिर्फ एक्टर्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन, टूरिस्ट ये सब भी जा रहे हैं वहां पे। अब इस कंट्रोवर्सी के चलते हर तमिल फिल्म कावलन विद विजय फेस्ड न्यूमेरस हर्डल्स ड्यू टू द पॉलिटिकल फॉलआउट। अब इस फिल्म को रिलीज होना था ना, ये तब ना रिलीज होके कंट्रोवर्सी जब थोड़ी ठंडी हो गई तो 2011 में रिलीज हुई एंड दैट वाज आसिन्स लास्ट फिल्म इन द तमिल इंडस्ट्री एंड साउथ इंडस्ट्री में इनफैक्ट उसकी और कोई फिल्म आई भी नहीं इसके बाद, जिस वजह से असिन ने बॉलीवुड में मेजरली काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक गुड न्यूज ये थी कि रेडी हिट हो गई थी एंड नाउ सलमान खान वाज हेल्पिंग असिन टू फाइंड अ हाउस इन मुंबई, जिसकी वजह से इनके डेटिंग रूमर्स आने लगे, जिनको असिन ने क्लियरली डिसमिस कर दिया। पर इन 2012 असिन स्टार्टेड डेटिंग समबडी एल्स। हुआ क्या था कि असिन की 2012 में एक मल्टी स्टारर मूवी आई थी कॉल्ड हाउसफुल 2 विद अक्षय कुमार एंड उसी के प्रमोशन के लिए शी वाज गोइंग टू बांग्लादेश इन अ प्राइवेट जेट एंड उसी प्राइवेट जेट में अक्षय कुमार ने असिन को राहुल शर्मा से मिलवाया। एट दैट टाइम असिन को पता नहीं था कि राहुल शर्मा कौन है। लेटर शी रियलाइज्ड कि राहुल शर्मा वाज द मैन बिहाइंड द इवेंट। द इवेंट दैट शी वेंट फॉर वाज द माइक्रोमैक्स एशिया कप 2012 एंड राहुल शर्मा वाज द को-फाउंडर ऑफ माइक्रोमैक्स इटसेल्फ। वो जिस प्राइवेट जेट में आए थे ना, वो भी राहुल शर्मा का ही था। अब असिन वॉज रियली शॉक्ड टू नो दैट, क्योंकि राहुल शर्मा सीम्ड लाइक अ वेरी सिंपल मैन। उसको लगा नहीं था कि वो इतने रिच होंगे। जिसके बाद दे एक्सचेंज नंबर्स एंड स्टार्टेड डेटिंग। अब वाइल डेटिंग राहुल शर्मा वो अपना काम भी कर रही थी, उसकी मूवीज भी आ रही थी। जैसे 2012 में ही उनकी बोल बच्चन आई, खिलाड़ी 786 आई, बोथ ऑफ व्हिच वर कमर्शियली वेरी सक्सेसफुल। एंड द गुड पार्ट वाज कि डिस्पाइट द श्रीलंकन कंट्रोवर्सी 2013 में शी वाज रिकॉग्नाइज्ड विद द प्राइड ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा अवार्ड एट सीमा फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू तमिल सिनेमा। इससे कितना क्लियरली पता चलता है ना दैट अवार्ड्स लाइक सीमा डोंट केयर अबाउट पॉलिटिकल और रीजनल डिस्प्यूट्स। इसके बाद 2015 में असिन की एक और फिल्म आई थी कॉल्ड ऑल इज वेल विद अभिषेक बच्चन, जो फ्लॉप हो गई थी। आफ्टर विच असिन ने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया एंड इसी साल शी गॉट एंगेज टू राहुल शर्मा एंड गॉट मैरिड इन जनवरी 2016। इसके बाद अक्टूबर 2017 में असिन को एक बेटी हुई जिसका नाम एरिन है। लेकिन एक बात मैंने आपको ये नहीं बताई कि असिन ने अपना रिटायरमेंट ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, तो देयर स्टिल होप। आई मीन नेवर से नेवर, लेकिन 9 साल हो गए एंड वी हैव नॉट सीन हर इन एनी एक्टिंग गिग्स और इंटरव्यूज एंड शी हैज टेकन अ प्रॉपर ब्रेक फ्रॉम द इंडस्ट्री। एंड रिसेंटली हवा बनाने के लिए रूमर्स फैला दी गई थी दैट असिन इज टेकिंग अ डाइवोर्स फ्रॉम राहुल, क्योंकि शी वाज डिलीटिंग हर पिक्चर्स विद हिम इंक्लूडिंग हर वेडिंग फोटोग्राफ्स। जिस पर असिन से पूछा गया तो शी सेड इट्स अटरली बेसलेस एंड ऐसा कुछ नहीं है, शी इज नॉट टेकिंग एनी डिवोर्स। एंड आपको पता है कि असिन के जो लास्ट के 4 पोस्ट हैं वो 4 साल पुराने हैं। उसका लास्ट पोस्ट 1 साल पुराना है, उससे पहले वाला 1 साल पुराना है, उससे पहले वाला 1 साल पुराना है और उससे पहले वाला भी 1 साल पुराना है। एंड वो चारों फोटोग्राफ्स असिन की बेटी के बर्थडे के हैं। लास्ट फोटोग्राफ है जब वो 6 साल की हुई थी, उससे पहले 5, फिर 4, फिर 3। स्ट्रेंज इजंट इट? अब आपको याद है असिन की तरह अपनी डेब्यू फिल्म से ब्लॉकबस्टर एंट्री लेने वाली कई और एक्ट्रेसेस भी हैं, जैसे जन्नत मूवी से डेब्यू करने वाली सोनल चौहान या तेरे नाम से डेब्यू करने वाली भूमिका चावला। ये भी सुपर डुपर हिट देकर गायब ही हो गई। सीन क्या है बॉस? सीन इन वीडियोस में बताया मैंने, देख लो।